हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द गुरुजी क्लासेस। आज मैं आपको बताने वाला हूं इंग्लिश का एग्जामिनेशन जो होने वाला है अप्रैल के अंदर एनआईओएस के स्टूडेंट के लिए, क्लास 10th और 12th के स्टूडेंट जिनको ये नहीं पता कि एग्जामिनेशन कैसे अटेम्प्ट करना है, एग्जाम को किस तरीके से अटेम्प्ट करना है, कैसे पैटर्न बनाना है, किस तरीके से लाइंस छोड़नी है और किस तरीके से पेपर के क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। बच्चों की क्वेरीज मेरे पास कमेंट सेक्शन में आ रही है कि सर प्लीज आप आंसर कैसे लिखने हैं ये बताइए और कितनी लाइंस छोड़नी है, किस तरीके से पेपर को अटेम्प्ट करना है। मैं यहां पर आपको 12th क्लास का पेपर अटेम्प्ट करके दिखा रहा हूं किस तरीके से मेरे पास जो सॉल्व सैंपल पेपर रेडी हो रहे हैं मेरी टीम के द्वारा। जो मेरी टीम है जो सॉल्व सैंपल पेपर तैयार कर रही है आपके लिए, जो आपको मिलेंगे और किस तरीके से आपको पेपर को अटेम्प्ट करना है, वो सारी चीज आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। अगर आपने मेरा चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा फैला दीजिए उन स्टूडेंट्स को जिनको डर लग रहा है कि इंग्लिश का एग्जामिनेशन किस तरीके से पास होगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं यहां पर आपको 12th क्लास का एग्जाम सॉल्व करके दिखाऊंगा किस तरीके से पैटर्न रहने वाला है, कैसे पेपर को सॉल्व करना है, क्या क्या चीजें लिखनी है और कहां कहां पर आंसर कैसे लिखने हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते रहिए, आप लास्ट तक बने रहिएगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि पूरा पेपर मैं आपको बताने वाला हूं। यहां पर इस वाले पेपर का ये जो मैंने सैंपल पेपर यहां पर आपको स्टूडेंट्स को मैं दे रहा हूं, ये यहां पर सैंपल पेपर है इंग्लिश का, 302 कोड नंबर है। मैंने आपको पेपर का ब्लूप्रिंट यानी कि पेपर लीक वाली वीडियो में ऑलरेडी आपको बता दिया था। देखिए यहां पर क्या है कि ऑल क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी और कौन कौन से क्वेश्चन कितने मार्क्स का है ये मैं आपको साथ साथ बताता चलूंगा। मैंने जो है यहां पर मार्किंग स्कीम के साथ ही यहां पर क्वेश्चन के आंसर्स को लिखवाया है अपनी टीम के द्वारा और पूरे मेरे द्वारा चेक करा गया, मेरे थ्रू ये पेपर पूरा चेक्ड है किस तरीके से पेपर सॉल्व करा गया। ये जो मेरे पास पेपर है ये अक्टूबर 2024 का पेपर है। देखिए पेपर सेम ही रहता है अक्टूबर 2024 और 2025 हो, इंग्लिश का एग्जाम तो इंग्लिश का ही रहेगा। ये मेरे पास अक्टूबर 2025 का सॉल्व पेपर मैं आज आपको दिखाने वाला हूं कैसे मेरी टीम ने पेपर को सॉल्व करा है। सबसे पहले पेपर को सॉल्व करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा शीट से इंट्रोड्यूस करा दूं कि किस तरीके से आपको शीट मिलने वाली है। तो देखिए इस तरीके से आपको एक शीट मिलेगी। ये मेरे पास एक शीट का स्पेसिमेन कॉपी है। यहां पर एक इस तरीके से आपको लंबी लॉन्ग शीट्स मिलने वाली है आपको एग्जामिनेशन के अंदर और इसके ऊपर एक ओएमआर शीट लगी रहेगी जो आपको फिलअप करनी है। ओएमआर शीट मेरे पास वीडियो ऑलरेडी बनी हुई होगी कि आपको ओएमआर शीट कैसे भरनी है, उसकी वीडियो भी आपको मैं जल्द से जल्द डाल दूंगा ताकि जिन बच्चों को पता नहीं कि एग्जामिनेशन सेंटर में ओएमआर शीट कैसे भरनी है वो इजीली अपना टाइम सेव कर सके। क्योंकि इस वीडियो का टाइटल है कि पेपर में टाइम कैसे बचाना है, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके पेपर में टाइम कैसे बचेगा। आई मेक यू श्योर कि आपके कम से कम एग्जामिनेशन हॉल के अंदर कम से कम 15 मिनट आपके लास्ट के बच जाने वाले हैं। अगर आप इसी मेथड को फॉलो करेंगे जो आज मैं इसको वीडियो में बताने वाला हूं, इस मेथड से आपके 15 मिनट बच जाने वाले हैं और वो 15 मिनट आप अपने पेपर को रीड आउट करने में लगा सकते हैं। अगर आप ये सारी टेक्निक सारे एग्जाम्स में लगाएंगे तो आपके अच्छे ही टाइम सेव हो जाएगा और आप अच्छी तरीके से पेपर को, क्योंकि इंग्लिश का एग्जाम जो होता है थोड़ा टफ होता है, बच्चों को पता नहीं रहता है कि किस तरीके से लाना है और पासिंग मार्क्स 26 है तो 26 लाने बहुत मुश्किल हो जाते हैं और स्टूडेंट्स के मार्क्स इंग्लिश के अंदर 80 से 90 स्कोर करना जो मैं टेक्निक बता रहा हूं बहुत इजी हो जाता है। इस तरीके से आपको शीट मिलेगी। ये शीट आपको मिलेगी। आपको सबसे पहले अपने पास जाते ओएमआर शीट को भरने के बाद आपको ये शीट पर, ये लॉन्ग शीट होती है, लॉन्ग शीट पर आपने जो पेपर स्टार्ट करना है वो अपना इस वाली शीट से करना है। यहां से आप ये शीट खाली मत छोड़िएगा, यहां से मत करिएगा, आप यहां से स्टार्ट करिएगा क्योंकि ये शीट खाली होती है। अगर आप चाहें तो देखिए जिन स्टूडेंट को चाहिए कि नहीं हम तो यहां से शुरू करेंगे आप यहां से कर सकते हैं, ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप वहीं से करेंगे, बट अकॉर्डिंग टू मी आपको एग्जाम यहीं से सॉल्व करना पड़ेगा क्योंकि करना चाहिए, क्योंकि टीचर को पता लग जाता है कि बच्चा शीट भरने के माध्यम से भरना चाहता है, इसलिए वो यहां पर उसने शीट खाली छोड़ी है। आप सबसे पहले जैसे मिलेगा आप यहां पर इधर वाली साइड पर ज्यादा लाइन की स्पेसिंग ना रखते हुए ऐसा लंबा स्केल ले लीजिएगा। ऐसा लंबा स्केल लेकर आप यहां पर इस तरीके से यहां पर ऐसे लाइन खींच दीजिएगा। ये लाइन आप ब्लैक पेन से खींच सकते हैं। यहां पर लाइन खींच दिया आपने, दोनों तरफ मार्जिन आपने ड्रॉ कर दिया। मार्जिन ड्रॉ करने के बाद आप यहां पर एक तरीके से आपको रजिस्टर का पैटर्न मिल जाएगा। इस रजिस्टर के पैटर्न में आप अपना आंसर लिखना शुरू कर सकते हैं। तो आंसर कैसे लिखना है, आप सबसे पहले जल्दी से जल्दी सारी शीट्स के ऊपर इस तरीके से लाइंस को ऐसे ड्रॉ कर लीजिएगा जिससे कि आपका टाइम सेव हो जाए जैसे ही आप एग्जामिनेशन सेंटर में जाएंगे और ओएमआर शीट भरने के बाद। तो इस तरीके से आप अपनी सारी शीट्स पर भरने के बाद ये ऐसी शीट मिलने वाली आपको। भरने के बाद अब पेपर को कैसे सॉल्व करना है चलिए वो शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहला पेपर जो है मेरे पास जो यहां पर आ गया, देखिए ये क्वेश्चन पेपर यहां से स्टार्ट हो रहा है मेरा पार्ट ए से।
ये पार्ट ए से स्टार्ट हो रहा है। पार्ट ए के अंदर लिखा है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, व्हाट इज हु इज द पोएट एंड माई ग्रैंड मदर्स हाउस। यानी कि ये क्वेश्चन पेपर यहां से पार्ट ए स्टार्ट होता जा रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस है, एक एक नंबर के 3 क्वेश्चन है और ये एक एक नंबर के 2 क्वेश्चंस है। और यहां पर रीड द फॉलोइंग, ट्रू और फॉल्स बताना है आपको सिर्फ, और मैच द फॉलोइंग। मैच द फॉलोइंग कैसे लिखना है, एक एक नंबर के 4 क्वेश्चन है, वो भी मैं आपको यहां पर बताता हूं। और इसके बाद पांचवा क्वेश्चन जो है एक एक नंबर के 2 क्वेश्चन है। चलिए फटाफट से आपको सेक्शन ए करके बताता हूं कैसे सॉल्व करना है। देखिए यहां पर मेरे जो टीम है उसने सेक्शन ए को सॉल्व करा हुआ है। देखिए आपको सबसे पहले यहां पर पार्ट ए लिख लेना है। ये जो पार्ट ए सेक्शन है, प्रिस्क्राइब टेक्स्ट जो यहां पर लिखा हुआ है आपको इस तरीके से यहां पर लिख लेना है पार्ट ए। ये जो हेडिंग है आपको यहां पर पार्ट ए लिख लेना है और पार्ट ए के बाद यहां पर आपको सेक्शन ए लिख के अपना आंसर स्टार्ट कर देना लिखना। जब आपको यहां पर क्वेश्चन नहीं लिखना है, यहां पर मेरी टीम ने तो क्वेश्चन लिखे हैं क्योंकि ये सैंपल पेपर आपको जाएगा, इसलिए मेरी टीम ने यहां पर हैंड रिटन क्वेश्चंस लिखे हैं, पर आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं। आपको सीधा यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 डालकर, इधर क्वेश्चन नंबर 1 डालकर आपको सीधा इसका जैसे आंसर है फर्स्ट वाले का, हु इज द पोएट ऑफ द पोएम ग्रैंड मदर हाउस, तो इसका आएगा कमला दास। इसका आंसर जो है सेकंड वाला कमला दास। तो आपको फर्स्ट का लिखकर यहां पर आंसर लिखना है इस तरीके से, आंसर इसका आएगा फर्स्ट और पूरा ऑप्शन आपको लिखना है यहां पर कमला दास। इस तरीके से आपको आंसर यहां पर लिखना है और आंसर लिखने के बाद आपको एक लाइन छोड़ देनी है, फिर क्वेश्चन नंबर सेकंड आ जाएगा इसी का सेकंड पार्ट, यानी कि सेकंड पार्ट। यहां पर सेकंड पार्ट में जैसे कि यहां पर दे रखा है क्वेश्चन पेपर के अंदर, व्हाट इज द प्राइमरी थीम ऑफ द पोएम, आपको यहां पर लिखा है, यहां पर 4 ऑप्शन में से आपको सिर्फ अपना ऑप्शन का आंसर लिख देना है, द स्ट्रगल ऑफ द इंडिपेंडेंस बी। ऐसे बी ऑप्शन जरूर लिखना है आपको, उसके बाद एक लाइन यहां पर छोड़ देनी है स्पेस। तो आपको जब यहां पर स्पेस छोड़ देना, उसके बाद आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, व्हाई माइट द स्पीकर। आपको लिखना है कि यहां पर सेकंड रोड, स्पीकर ने सेकंड रोड क्यों नहीं लिया। मैंने आपको इससे पहली वाली वीडियो में द रोड नॉट टेकन वाली वीडियो डाल दिया, वहां से जाके देख सकते हैं कि स्पीकर ने सेकंड रोड क्यों नहीं लिया था। आपको यहां पर 3, देखिए 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप यहां पर 3 पॉइंट लिख सकते हैं। बाई चांस कोई पॉइंट अगर आपका गलत हो जाएगा तो दूसरा पॉइंट आपको उसको रिप्लेस कर देगा। इसी के साथ ही यहां पर सेकंड पार्ट में यहां पर आ जाता है आपका, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द पीस एंड बजिंग द नेम ऑफ द गॉड। तो यहां पर भी आपको 3 पॉइंट लिख देने हैं। आप चाहें तो बाई चांस 1 नंबर का क्वेश्चन है आप 2 भी लिख सकते हैं, पर मैंने 3 इसलिए लिखवाया है क्योंकि ये सैंपल पेपर है और मैं चाहता हूं कि स्टूडेंट्स को ज्यादा से ज्यादा आंसर मिले ताकि वो कोई सा भी रिप्लेस करके लिख सके। सेकंड थर्ड वाले में आता है यहां पर व्हाट डज द, देखिए यहां पर जैसे थर्ड वाला है आपको ये जो है लाइन स्पेसिंग छोड़ते छोड़ते यहां पर लिखते चले जाना है और इसी तरीके से यहां पर भी आपको ऐसे ही लिखते चले जाना है, सेक्शन जरूर डालना है ऊपर आपको। इसके बाद व्हाट डज द फ्रेज माइंड विदाउट फियर वाले में लिखना आपको, एक क्वेश्चन का 1 नंबर का क्वेश्चन है तो आप यहां पर 1 या 2 चीजें लिख सकते हैं, 1 या 2 पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर ट्रू और फॉल्स है, रीड द फॉलोइंग। मैंने यहां पर क्वेश्चन उतरवाए अपनी टीम से, पर आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है क्योंकि आपको टाइम सेव करना है। आपको सिर्फ सीधा क्वेश्चन नंबर 3 डालना है। यहां पर आपको जैसे कि यहां पर ऐसे लिखना है, यहां पर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 और सीधा क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट डाल के आपको लिखना है यहां पर ट्रू, और ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 डाल के आपको यहां पर लिखना है फॉल्स, और ऐसे ही यहां पर इस तरीके से आपको लिखते चल जाना है, ट्रू फॉल्स, इस तरीके से आपको आंसर लिखने हैं। तो यहां पर ट्रू हो गया, यहां पर फॉल्स हो गया, यहां पर ट्रू हो गया। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है जो कि मैच द फॉलोइंग है। देखिए मैच द फॉलोइंग में क्या लिखा हुआ है यहां पर, इस तरीके से यहां पर क्वेश्चन उतरा हुआ, आपको क्वेश्चन नहीं उतारना है, आपको सीधा आंसर लिखना है। आंसर कैसे, जैसे फर्स्ट वाले का आंसर मैच द फॉलोइंग, द मदर का क्या रहेगा, आपको सीधा आंसर ये वाला सी वाला है तो आपको इसके सामने इसका आंसर लिख देना है। ऐसे ही सीधा सेकंड वाले लिखना है, इसके सीधा आंसर लिख देना है, थर्ड वाले में सीधा आंसर और फोर्थ वाले में। तो आपको ऐसे करके जैसे कि हम मिलान मिलाते हैं ना, इस तरीके से मिलान मिलाते हैं, वो नहीं करना है आपको, उसका आंसर जो होता है आपका गलत हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, ऐसा नहीं करना है आपको। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में आता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, व्हाट डज द जीरंड क्लेम इन हिज बग। जीरन क्या क्लेम करता है, जिराड क्या क्लेम करता है बग के अंदर। तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है चूज द करेक्ट, इसमें से 4 में से आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, जस्ट आपको आंसर लिख देना है यहां पर इस तरीके से लाइन स्पेसिंग छोड़ के। आप अगर इतना स्पेस छोड़ देंगे तो इसी के जस्ट नीचे आंसर सेकंड लिख देंगे। तो आपको क्या करना है, जैसे कि आपने आंसर नंबर 1 लिख दिया यहां पर, आंसर नंबर 1 लिखने के बाद आपको आंसर नंबर 2 आपने लाइन स्पेसिंग छोड़ देनी है यहां पर, आंसर नंबर 2 यहां पर, इसके बाद एक एक लाइन छोड़कर आपने आंसर लिखते चले जाना है जैसे कि यहां पर लिख दिया। इसके बाद आता है सेक्शन बी। सेक्शन बी जो है मेरे पास आप देख सकते हैं यहां पर, ये जो मेरे पास सेक्शन बी आया है, ये सेक्शन बी के अंदर यहां पर जो सेक्शन बी के अंदर मेरे पास ये है पैसेज। देखिए ये पैसेज है यहां पर सेक्शन बी के अंदर,
आपको दिख रहा होगा, थोड़ी सी लाइट पड़ रही होगी, आई एम श्योर कि आप थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेंगे। ये सेक्शन बी के अंदर यहां पर पैसेज है। अब ये पैसेज को कैसे सॉल्व करना है, देखिए ये पैसेज दे रखा है, पैसेज के नीचे यहां पर क्वेश्चंस दे रखे, कंप्लीट द सेंटेंस। आपको यहां पर पैसेज पढ़ना है, पैसेज पढ़ने के बाद नीचे आपको यहां पर इसके आंसर्स लिखने हैं। यहां पर तो आपको क्या करना है, सेक्शन क्वेश्चन नंबर 6 यहां पर मैंने, जैसे मेरी टीम ने करा, यहां पर पैसेज लिखा, यहां पर सेक्शन बी कर दिया, उसके बाद नॉन प्रेस्क्राइब्ड टेस्ट लिख दिया। उसके बाद ये नहीं लिखना है आपको, सीधा क्वेश्चन नंबर 6 करके फर्स्ट में जो आएगा फिल इन द ब्लैंक्स में फियर, ऐसे डैश खींचना है, आपको यहां पर डैश लिखना है इस तरीके से, और डैश लिखने के बाद आपको यहां पर ऐसे फियर लिख देना फर्स्ट वाले का। सेकंड वाले में आपको यहां पर भी आपको कंस्ट्रक्टिव आ गया, ये सॉल्यूशन है। थर्ड वाले में भी आपको ऐसे आंसर लिख देना है। उसके बाद आता है चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव, इनमें से 4 ऑप्शन में से एक आंसर लिखना है, तो वो भी आपको यहां पर एक आंसर ऐसे इस तरीके से लिख देना है। अगला क्वेश्चन ये पैसेज ही चल रहा है, यहां पर इसका आंसर ऐसे लिख देंगे आप, लाइन स्पेसिंग छोड़कर। थर्ड वाले में भी आप एक लाइन स्पेसिंग छोड़कर अपना आंसर लिख देंगे। रीड द फॉलोइंग पैसेज टू आइडेंटिफाई। देखिए अब यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 आ जाता है, चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 कौन सा है। यहां पर क्वेश्चन नंबर 8 यहां पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 भी एक पैसेज है, जिसमें से आपको पैसेज पढ़कर सिर्फ ट्रू और फॉल्स पे निशान लगाना है। पैसेज पढ़कर आपको ट्रू और फॉल्स पे निशान लगाना है, जो कि नीचे ट्रू और फॉल्स है। फिर इसके बाद हमारी सेक्शन सी ग्रामर स्टार्ट हो जाएगी। तो आपको सेक्शन जो हमारा 8 क्वेश्चन है, इसमें आपको बस यहां पर आंसर क्वेश्चन नंबर 1 लिखना है, और उसके आगे उसका आंसर लिख देना है फॉल्स। और इसके बाद आपको यहां पर आंसर क्वेश्चन लिखना है, क्वेश्चन नंबर 2, उसके बाद उसका आंसर लिख देना है ट्रू फॉल्स, इस तरीके से आपको आंसर लिखते चले जाना है। मार्किंग आपको बिल्कुल राइट लिखनी है। अगर आपने मार्किंग गलत करती तो आपके नंबर पूरे के पूरे कट हो जाएंगे, क्योंकि टीचर के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो आपकी मार्किंग को करेक्ट कर सके और करेक्ट करके चेक कर सके कि क्या आपने सही लिखा है कि नहीं लिखा है। अब आ जाता है आपका सेक्शन सी ग्रामर। सेक्शन सी ग्रामर में बस आपको क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 9 लिखना है यहां पर, और 9 लिखने के बाद फर्स्ट वाले का पूरा फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है आपको। ये पूरा फिल इन द ब्लैंक्स हार्डली आपको कुछ सेकंड्स लगेंगे आपको पूरा लिखने में। वाटर बॉयल आपको ये साइड में दे रखा है, और इसका आंसर क्या आएगा, बॉइल्स आएगा एट 100 डिग्री सेल्सियस। द पेंटर पेंटेड द हाउस फॉर 2 days, पेंटर ने पेंट को 2 दिन के लिए, यहां पर ऑप्शन दिया होगा, इसकी आपको करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी है। इसी तरीके से आपको चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव लिखना है, यानी कि इसमें से अल्टरनेटिव क्या आएगा, बस आपको क्वेश्चन नंबर 10 डाल के फर्स्ट डाल के आंसर लिख देना है ए जो आंसर लिखना है आपको वो पूरा लिखना है। आपको ये आपको ध्यान रखना है कि वो आपको पूरा लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 आ जाएगा यहां पर, उसका भी आंसर आपको पूरा लिखना है। पूरा लिख के बाद एक एक लाइन स्पेसिंग आप छोड़ते रहिएगा प्लीज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में भी आपको जस्ट इस तरीके से 4 में से एक आंसर लिखना है, और क्वेश्चन नंबर 4 जो है यहाँ पर पार्ट 4 जो है, उसमें 4 ऑप्शन में से एक आंसर। आपको ऑप्शंस नहीं लिखने, यू आर जस्ट सपोज टू राइट डाउन द आंसर। आपको सिर्फ क्वेश्चन का आंसर लिखना है, उसके बाद पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, बिकॉज यू हैव टू सेव योर टाइम इन द एग्जामिनेशन। उसके बाद आपको फिल इन द ब्लैंक्स लिखना है अप्रोप्रिएट क्वेश्चन के लिए। तो आपको यहां पर क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 11 मेरे पास यहां पर आ रहा है फिल इन द ब्लैंक्स फॉर द WH क्वेश्चंस के लिए। यहां पर WH लिखना है, यहाँ पर WH फैमिली का यहां पर क्वेश्चन बनना है, तो आपको WH के लिए क्वेश्चन लिखना है। तो WH के लिए क्या आएगा, यहां पर WH के लिए क्वेश्चन के लिए देखो, व्हाट डिड यू से, आपको ऐसा पूरा लिख देना है। आपको जहां पर लगे छोटी सी लाइन आप पूरा लिख सकते हैं, तो उसको पूरा लिख दीजिए। सेकंड वाले में भी आप पूरा लिख दीजिए। इसके बाद आता है मेरे पास सेक्शन डी। सेक्शन डी को आपने क्या करना है, जैसे कि आपके पास यहां पर लाइन स्पेसिंग बचती है, तो आपको यहां पर ऐसे लिखना है सेक्शन डी, और उसके बाद फंक्शनल राइटिंग स्किल, और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12। ऐसे क्वेश्चन नंबर 12 डाल के आप पूरा क्वेश्चन नंबर 12 डाल के यहां पर आप पूरा इसको स्टार्ट कर सकते हैं आंसर लिखना। तो क्वेश्चन नंबर जैसे कि 12 है यहां पर, और उसके बाद सीधा आंसर कैसे लिखेंगे, देखिए एक क्वेश्चन 4 आंसर दे रखे, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव बताना है आपको। इसमें से आपको लिख लिया यहां पर आपने कि क्या चीज इसका आंसर है फॉर्मल लेटर के लिए। देखिए सेक्शन डी क्या था, फॉर्मल लेटर बताना है आपको कि क्या चीज है यहां पर। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ द मेकिंग मेमोरेंडम मेमोराइज इंफॉर्मेशन, क्या होता है इसका आपने एक सिर्फ आंसर लिखना है, चारों क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं। ऐसे क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं, यू जस्ट हैव टू राइट डाउन द आंसर। आपको सिर्फ आंसर ही आंसर लिखना है, पर सारे क्वेश्चंस नहीं लिखने हैं। इसके बाद क्वेश्चन इसका पार्ट 4 में भी आपको आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी आपको रीड द सेंटेंस केयरफुली, आइडेंटिफाई ट्रू और फॉल्स। इसको सेंटेंस को रीड करना है केयरफुली में, और आइडेंटिफाई करना है आपको ट्रू और फॉल्स। आपने सेंटेंस पढ़ लिया, इट इज इंपॉर्टेंट टू शो योर ऑन वर्स टेकिंग नोटर, तो आपको सीधा इसका आंसर लिख देना है। सीधा आपको 13 लिखना है, फर्स्ट लिखना है और उसका आंसर, सेकंड लिखना है उसका आंसर,
थर्ड लिखना है उसका आंसर, फोर्थ लिखना है उसका आंसर। आपको क्वेश्चन नहीं लिखने हैं वाले, इसमें सिर्फ आपको आंसर लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर आपको यहाँ 14 के अंदर सॉल्व लिखना है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 1 और 2 वर्ड्स के अंदर लिखना है। व्हाट इज द मेन पर्पस ऑफ द इनफॉर्मल राइटिंग, आपको ये क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 14 लिखना है, आंसर लिखना है, उसका पूरा आंसर लिख देना है। क्वेश्चन इसका पार्ट 2 लिखना है, उसका आंसर लिख देना है। इसके बाद आता है सेक्शन ई। सेक्शन ई देख लेते हैं यहां पर, जो हमारा सेक्शन ई स्टार्ट हो रहा है यहां पर हो गया हमारा सेक्शन ई, ऑप्शनल मॉड्यूल ईएसपी ऑफिस यूजेबल है, सेक्शन ई हो रहा है। ठीक है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली, चूज द। क्यों सेक्शन ई है, ऑप्शनल मॉड्यूल क्यों है, इसका ऑलरेडी एक मैं वीडियो बना चुका हूं। पेपर लीक वाली वीडियो जो है मेरी, वो पहले ही आ चुकी है, 1 महीना पहले डाली थी। आप चाहे तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आप सब लोगों ने उसको बहुत पसंद करा था, आपका उस वीडियो को पसंद करने के तहे दिल से मैं स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं। और देखिए यहां पर ऑप्शन ई क्या है, ऑप्शन ई को किस तरीके से सॉल्व करना है, स्टडी द प्रैक्टिस ऑफ द शॉर्ट एक्सचेंज डायलॉग गिवन द फॉलो, आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप। तो आपको क्या करना है, यहां पर पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, आपको सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15 डाल के उसका आंसर लिख देना है, जस्ट आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 डालना है, जस्ट आंसर। आपको पूरी चीजें नहीं लिखने। ये मेरा सैंपल पेपर है, सॉल्व सैंपल पेपर है, इसलिए मेरे पास क्वेश्चन और आंसर दोनों लिखे हैं, क्योंकि जब आपको सॉल्व सैंपल मिलेंगे, सॉल्व सैंपल पेपर, तो ऐसे ही आपको 5 साल के पेपर सॉल्व मिलेंगे, ताकि आपको बार बार क्वेश्चन ना पलटना पड़े। द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, ये आपका क्वेश्चन आ गया, यहां पर क्वेश्चन आ गया और ये आपका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 18, ये क्वेश्चन आ गया और ये इसका आंसर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 19, यहां पर आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, जस्ट आंसर लिखना है। इसके बाद सेक्शन ई मॉड्यूल आ गया, ईएसपी फॉर सेकंड वाला। देखिए रीड करना आपको इसमें, और ये भी क्वेश्चन आ गया। यहां पर जस्ट आपको 15 का जस्ट आंसर लिखना है कि इसमें से कौन सा आंसर है आपका। यहां पर ऑप्शन ए, इस तरीके से आपको यहां पर ऑप्शन ए भी लिखना है। पर यहां पर जब भी आप आंसर लिखें तो आंसर आप इसका जरूर लिखें, जैसे इसका है ऑप्शन सी, इस तरीके से ऑप्शन सी, व्हेन इंटरेस्टेड ऑप्शन सी। और इसमें भी आपको आंसर जरूर लिखना है, ग्रीडसन वाला ऑप्शन बी, यहां पर भी आपको इसके इस तरीके से आंसर लिखना है। इसके बाद पीपल यूजली शॉर्ट, इसमें भी आपको आंसर लिखना है यहां पर, जैसे कि इसका आंसर बी है तो आपने पूरा आंसर लिखा, 16 का आंसर बी, 17 का यहां पर आपका ऑल ऑप्शंस यहां पर आ गया, इसका भी आंसर बी, ऐसे लिख करके आपको लिखना है आंसर यहां पर। और यहां पर आ गया यू हैव टू राइट। अब यहां पर आपको एक ईमेल राइट लिखना है और इसमें से 4 क्वेश्चन में से एक ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो आपको क्वेश्चन नंबर 18 लिखकर जस्ट उसका आंसर लिख देना है पूरा, और फिर क्वेश्चन नंबर 19 लिखकर जस्ट उसका आंसर लिख देना है, यानी कि इनमें से कौन सा आंसर है, यहां पर आपको जस्ट उसका आंसर लिख के यहां पर ऑप्शन जरूर लिखना है आपको। इसके बाद आ जाता है यहां पर पार्ट बी। पार्ट बी आ जाता है प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, यानी कि आपकी बुक के क्वेश्चंस आ जाएंगे। चलिए देख लेते हैं इसमें पार्ट बी कौन सा है। पार्ट बी आ जाता है प्रिस्क्राइब टेक्स्ट। देखिए जो आपकी बुक के क्वेश्चन है, राइट एंड आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, व्हाट डिसीजन डज द स्पीकर रिगार्डिंग द ट्रुथ पोएम द रोड नॉट टेकन। क्या डिसीजन है रिगार्डिंग, इसका ऑलरेडी मैं क्वेश्चन आपको करा चुका हूं। मेरे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर में, उसके अंदर आप जाके वहां से देख सकते हैं कि वहां पर क्वेश्चन ये वाला आया हुआ है, जो मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कराया था। तो 2 नंबर का है, दोनों में से एक करना है, पर मेरी टीम ने दोनों क्वेश्चन करे हैं। देखिए आंसर था 2 नंबर के क्वेश्चन में कम से कम, अगर आपको यहां पर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर के क्वेश्चन में आपको 1, 2, 3 और 4, कम से कम ये 4 लाइन का आंसर आपका होना चाहिए 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर, ताकि आपको आराम से मार्क्स मिले 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। तो देखिए यहां पर मेरे पास क्वेश्चन है और यहां पर मेरी टीम ने इसका आंसर लिखा हुआ है। ऐसे सेकंड पार्ट का जो क्वेश्चन है उसका भी यहां पर इस तरीके से आंसर लिखा हुआ है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 21, आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, में से एक का किसी का आंसर देना है। और ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 21 है, देखिए मार्किंग स्कीम के साथ बता देता हूं मैं आपको। 21 जो क्वेश्चन है ये 3 नंबर का है। 3 नंबर का क्वेश्चन जो है आपका, कम से कम 3 नंबर का क्वेश्चन आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन के अंदर आपका 3 नंबर का क्वेश्चन आना चाहिए, तब जाके आपको मार्क्स कुछ अच्छे मिलेंगे। तो मेरी टीम ने यहां पर 6 नंबर के क्वेश्चन को यहां पर लिखा हुआ है। देखिए यहां पर 3 नंबर का क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व लिखा हुआ है। इसके बाद ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन यहां पे सॉल्व लिखा है, जिसमें ज्यादा मटेरियल नहीं है, फालतू की बातें आती है तो आप उसको छोटा भी करके लिख सकते हैं। लगता है कि आपको 3 नंबर में आ गया ये क्वेश्चन के अंदर, तो इतना मटेरियल ही नहीं था, तो आपको उसको ज्यादा लंबा खींचने की जरूरत नहीं है, आप उसको 4 लाइन के अंदर भी सॉल्व कर सकते हैं, बट रेलेवेंट आंसर हो, मतलब कि आंसर रेलेवेंट होना चाहिए। इसके बाद आंसर आगे यहां पर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22 जो है मेरा 2 मार्क्स का है। ये 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन है यहां पर, आप इसके यहां पर 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप 2 लाइनें, देखिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए आप यहां पर 1 और 2 लाइनें सफिशिएंट है। ट्राई कर सकते हैं आप 3 का भी, तो अच्छे मार्क्स और रहेगा, वेल एंड गुड है, पर आप 2 लाइन सफिशिएंट है। यहां पर 2 मार्क्स का क्वेश्चन है 22। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 भी 2 मार्क्स का है। मेरी टीम ने इसको 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को भी यहां पर
दो लाइन में लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 24 जो है आपका, ये भी मेरा यहां पर 2 मार्क्स का है, तो जिसमें ज्यादा चीज आ रही है उसको ज्यादा चीजें आप लिख सकते हैं लाइन में, पर आप इसको 2 लाइन में भी सफिशिएंटली डिस्क्राइब कर सकते हैं। सेक्शन बी आता है इसमें नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट, इट व्हाट वेज। आप नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट जो है यहाँ पर सेक्शन 25, उसमें एक आपको टेक्स्ट दे रखा होगा, यानी कि अनसीन पैसेज है। देखिए यहाँ पर 25 वाला जो यहाँ पर सेक्शन बी नॉन प्रिस्क्राइब टेक्स्ट है, यहाँ पर इसका आपको दे रखा है, यहाँ पर पैसेज दे रखा है और उससे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन दे रखे हैं 2-2 नंबर के। देखिए 2 नंबर 2 नंबर और 2 नंबर, 6 नंबर का है ये। तो इस 6 नंबर वाले के लिए 2 नंबर, यस 6 नंबर का है। तो इस 6 नंबर वाले के लिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है 2 नंबर का, यहाँ पर इतना लंबा आंसर से आपको 25 लिखना है। यहाँ पर 25 लिख के आंसर लिखना है और सीधा आंसर लिखना शुरू कर देना है। 26 में भी आपको सीधा आंसर लिखना शुरू कर देना है, 26 लिख के। इसका सेकंड पार्ट का भी आपको क्वेश्चन नहीं लिखना है, जस्ट आंसर लिखना है और एक लाइन स्पेसिंग छोड़ते चले जाए आप। इसके बाद यहां पर पैसेज दे रखा है 27 का, 27 जो एक और पैसेज है यहां पर, उस पैसेज के भी क्वेश्चन दे रखे हैं यहां पर, और वो भी 2-2 नंबर के हैं। वो भी आप इस तरीके से देखिए, पैसेज से जितना आंसर सफिशिएंटली निकले उतना ही लिखना है, फालतू की बातें नहीं लिखनी है। और इसके बाद 28 में भी आपको 2 लाइन में यहां पर आंसर आ गया आपका, और इसके बाद यहां पर इतना आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 29 जो क्वेश्चन है यहां पर बता रखा है कि 2 नंबर का, हाउ डज द गुड मेंटल हेल्थ कंट्रीब्यूट द हैंडलिंग द लाइफ चेंजेस। ये ऑलरेडी मैं क्वेश्चन डाल चुका हूं पेपर में, आपके चैनल पे मेरे चैनल पे ये वीडियो आ चुकी है। तो उसके लिए अगर 2 नंबर का है तो 1 2 3 4 आप 4 पॉइंट्स लिख दीजिए, सफिशिएंट है 2 नंबर के क्वेश्चन के अंदर। 30th क्वेश्चन जो आता है वो भी यहां पर आता है, पैसेज के अंदर से आपको राइट आंसर बताना है, इसका राइट सिमिलर मीनिंग, तो यहां से आप इसका मीनिंग भी यहां पर बता सकते हैं। अब आ जाता है सेक्शन सी। सेक्शन सी जो ग्रामर में आता है, फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द पैसिव फॉर्म ऑफ द, यहां पर आता है ही वाज लुक आफ्टर द बाय। आपको सिर्फ 1 लिखना है और सीधा आंसर लिखना है, सेकंड लिखना है और सीधा आंसर लिखना है। क्वेश्चन नंबर 32 में आपको सिर्फ और सिर्फ, जैसे कि इसको क्या रखा है, इनडायरेक्ट स्पीच में करना है, तो आपको सीधा आंसर लिखना है, फर्स्ट वाले का आंसर, क्वेश्चन नहीं लिखना है आपको। यहां पर सेकंड वाले भी सीधा आंसर लिखना है। 33 के अंदर भी आपको सीधा आंसर लिखना है, एक लाइन स्पेसिंग आप छोड़ते चले जाएंगे और आंसर लिखना है। देखिए यहां पर भी आपको सेकंड वाले में भी यहां पर आपको आंसर लिखना है। देखिए सेक्शन डी के अंदर आता है फंक्शनल राइटिंग्स के, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। 34 के अंदर जो आता है यहां पर राइटिंग स्किल है, आपको पैसेज दे रखा है फंक्शनल राइटिंग स्किल, मेक अ समरी, यानी कि आपको एक पैसेज दे रखा है। देखिए यहां पर लिखा हुआ है मेक अ समरी ऑफ द फॉलोइंग पैसेज। इस फॉलोइंग पैसेज की आपको समरी बतानी है। तो फर्स्ट वाले में यहां पर क्वेश्चन की यहां पर समरी दे रखी है, यहां पर आंसर लिखा है, सीधा आपको 34 लिखना है, फर्स्ट लिखना है और समरी लिख देना है। ऐसे इंट्रोडक्शन टू नैनो होता है, यहां पर आपको सीधा क्वेश्चन लिखना है और आंसर। इतनी एक लाइन की स्पेसिंग आपको बीच में रखनी है, यहां पर भी एक लाइन की स्पेसिंग रख के आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 35 लिखा है, यहां पर डिस्क्राइब द एक्सपीरियंस लिखा है, और यहां पर आपको 35 के अंदर भी आपको 2 नंबर का क्वेश्चन है, इतना सफिशिएंट आंसर 4 लाइंस का काफी है। 36 के अंदर आता है यहां पर यू आर द, यहां पर आता है राइट ए लेटर। यस, लेटर कितना बड़े लिखना है, तो लेटर को आपको देखना है, जो क्वेश्चन नंबर है हमारा 36। अब 36 के अंदर लेटर जो है 5 नंबर का है भैया। 5 नंबर के लिए अब मैं आपको दिखा देता हूं कि आपका कितना बड़ा लेटर आएगा। देखिए ये आपकी अगर एक शीट है, ये आपकी अगर एक शीट है, तो यहां से आप लेटर लिखना कोशिश करिए कि अगर आपका आधा पेज बचा हुआ है तो आप इसको छोड़ दीजिए और छोड़ने के बाद नेक्स्ट शीट पर आ जाइए लेटर लिखने के लिए। लेटर लिखने के लिए आप नेक्स्ट शीट पर आ जाएंगे, यहां से आप सेक्शन अपना डाल के यहां पर लिखेंगे आप लेटर, क्वेश्चन डालेंगे यहां पर क्वेश्चन नंबर 36 और लिखेंगे यहां पर लेटर। लेटर का आप सीधा एक क्वेश्चन नंबर 36 का यू आर विशाल से स्टार्ट कर देंगे और सेम पर देखिए यू आर विशाल करके यहां पर आप इसको डॉट 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 कर लास्ट में यहां पर सेम करके यहां पर लिख देंगे और फिर उसके बाद आंसर लिखेंगे, यहां पर आंसर करके आप यहां पर अपना लेटर शुरू कर देंगे। अगर लेटर है तो आपका एक ये पूरी शीट आ जाएगी और यहां पर हाफ शीट आ जाएगी। इतनी हाफ शीट पर आपका एक लेटर आ जाएगा, तो वो 5 मार्क्स के लिए आपका सफिशियंट लेटर होगा, सफिशियंट। तो ये 36 वाला जो आपका लेटर आप यहां पर डाल सकते हैं। लेटर ये मेरी टीम ने यहां पर लिखा हुआ है, देखिए लेटर पूरा इस तरीके से फॉर्मेट है, यहां पर ये लेटर का फॉर्मेट है, सब्जेक्ट वगैरह इस तरीके से आप इसका आंसर कर सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट का जो और वाला ऑप्शन है वो भी मेरी टीम करके देगी आपको। यहां पर पूरा ये भी लेटर यहां पर करा हुआ है, पूरा कंप्लीट, आप देख सकते हैं यहां पर पूरा लेटर कंप्लीट है। इसके बाद लिखा है ई ऑप्शन की के अंदर आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन है, यहां पर 37th क्वेश्चन है। 37th क्वेश्चन यहां पर बोल रहा है इस तरीके से आपको रिसेप्शनिस्ट, यहां पर आपको लिखना है रिसेप्शन के ऊपर, ये फेस टू फेस कम्युनिकेशन वाला है, तो किस तरीके से करना है आपको यहां पर सीधा 37 डालना है, 1 डालना है और सीधा आंसर लिखना है, सेकंड लिखना है, सीधा आंसर लिखना है, 38 लिखना है आपको। और 38 क्वेश्चन का आपको पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना, आंसर द वन ऑफ द फॉलोइंग, सीधा 38 लिखकर आपको यहां पर आंसर लिखना है अपना। इस तरीके से 38 क्वेश्चन का भी आपको सीधा आंसर लिख देना है। फर्स्ट वाले का यहां पर कस्टमर एक्सप्लेन द प्रोग्राम, आपको सीधा आंसर लिखना है, क्वेश्चन नहीं उतारना है। सेकंड वाले की अभी आपको यहां पर पैसेज यहां पर इस तरीके से आंसर लिख देना है।
पूरा, ये भी कॉन्वर्सेशन होगा। 10th क्लास के स्टूडेंट्स का पेपर थोड़ा अलग होगा, तो उनका भी ये पैटर्न तो ये रहने वाला है आंसरिंग का। ठीक है, 39 क्वेश्चन यहाँ पर लिखा, आपको क्या लिखना है, यहाँ पर लिखा है यू आर रिसेप्शनिस्ट एज द मेनू राइट, एक मैसेज लिखना है। ये 39 क्वेश्चन है, मैसेज आपको लिखना है यहाँ पर। तो मैसेज आपका इस तरीके से यहाँ पर सीधा 39 क्वेश्चन डालकर आप यहाँ पर ऐसे आंसर लिख देंगे। उसके बाद सेक्शन ई लिखेंगे, ऑप्शन मॉड्यूल, और सेक्शन ई को भी 37 क्वेश्चन को यहाँ पर क्वेश्चन, और सीधा क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पर आंसर, क्वेश्चन यहाँ पर आंसर। पूरा क्वेश्चन नहीं लिखना है, सिर्फ क्वेश्चन नंबर जरूर डालना है। क्वेश्चन की मार्किंग स्कीम जरूर रखनी है, मार्किंग जरूर रखनी है आपको। अब यहाँ पर भी आपको क्या करना है, यहाँ पर राइट रिपोर्ट डालनी है। अब यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी है, तो रिपोर्ट का भी ये पैटर्न है आपका, आप रिपोर्ट लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर कंक्लूजन आ गया। इसके बाद सेकंड वाले में भी आपको यहाँ पर रिपोर्ट लिखनी थी, तो ये भी आपने रिपोर्ट लिख दी। इसके बाद ईमेल आ गया, 39 क्वेश्चन जो है ईमेल लिखना था आपको, क्वेश्चन नहीं लिखना, सिर्फ और सिर्फ 39 क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ 39 लिखा, और उसके बाद अपना आंसर लिखना शुरू करते हैं ईमेल में। जैसा कि ईमेल में आपको लिखना सिखा चुका हूं, आपको ईमेल वैसे ही लिखना है, और यहां पर इस तरीके से आपका आंसर हो गया। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से मैंने यहां पर आपको बताया कि इस शीट को यूज कैसे करना है, इस शीट को भरना कैसे है, किस तरीके से लिखना है, कितनी लाइन स्पेसिंग छोड़नी है। आशा करता हूं सभी स्टूडेंट्स को मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी और पसंद आई होगी। अगर कोई आपका सजेशन है, फीडबैक है, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइएगा। आपका तहे दिल से स्वागत है आपके कमेंट्स का। मैं अपने आपको अगर कोई कमी रहेगी तो उसको सुधारने की कोशिश करूंगा। और अगर आपको ये सैंपल पेपर चाहिए तो मेरी टीम से कांटेक्ट करिए। इस सैंपल पेपर को सॉल्व वर्जन को कैसे लेना है, तो वो आपको कांटेक्ट करके बताएगी कि किस तरीके से सॉल्व वर्जन लेना है। अगर आपने वीडियो अब तक सब्सक्राइब नहीं करी तो प्लीज कर लीजिए यार, क्योंकि इससे मेरा मनोबल बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।